ये कहानी है अमृत मंथन की। कैसे देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर अमृत मंथन किया था और इस अमृत मंथन में वासुकी नाग रस्सी बने थे और विष्णु जी का एक नया अवतार भी सामने आया था। देखिएगा पूरी कहानी, पूरी कथा अमृत मंथन की। प्रणाम देवराज। देवराज, ये छोटी सी भेंट मेरी तरफ से स्वीकार करिए। ऋषि दुर्वासा आपके लिए माला लेकर आए। मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करिए देवराज। ऋषि दुर्वासा, मैं देवराज इंद्र हूँ। इंद्र देवताओं का राजा। और आपको क्या लगा मैं आपकी दी हुई ये साधारण सी माला स्वीकार करूंगा? मैं तो इसको स्वीकार नहीं कर सकता। देवराज इंद्र, ये माला मैं आपके लिए लाया था। ऋषि दुर्वासा हूं मैं। ये कोई साधारण माला नहीं, एक दिव्य शक्ति वाली माला थी। और ये माला आपको अपने वाहन ऐरावत के लिए चाहिए, पर मेरे ऐरावत पर ये बहुत अच्छी लगेगी। मेरे ऐरावत के लिए ये माला दे दीजिए मुझे। मैं तो इसको नहीं पहन सकता। मैं इंद्र हूँ। इंद्र देवताओं का राजा। ये साधारण सी माला मुझ पर अच्छी नहीं लगेगी। नहीं दूंगा मैं आपको ये दिव्य माला। जिस प्रकार से आपने मेरा अपमान किया है और मेरी इस भेंट को अपने वाहन के लिए मांगा है, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको भी काफी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। समस्त देवी देवता श्रीहीन हो जाएंगे। बड़ा घमंड है ना आपको आपके देवराज होने पर। आप देवराज नहीं रहेंगे। देवराज इंद्र, ये ऋषि दुर्वासा का श्राप है कि आप सब देवी देवता श्रीहीन हो जाएंगे और आपको भी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? क्षमा कर दीजिए ऋषि दुर्वासा, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। आपकी दिव्य माला का अपमान कर दिया इस देवराज इंद्र ने। हमें श्रीहीन होने का श्राप मत दीजिए। हम देवताओं को इतना बड़ा श्राप। ऋषि दुर्वासा, क्षमा कर दीजिए मुझे। अब मैं किसके पास जाके सहायता मांगू? कैसे मिलेगी मुक्ति हमें इस श्राप से? पूरे देवताओं को ये श्राप मिला है कि वो श्रीहीन हो जाएंगे। ये क्या हो गया? देवराज इंद्र को ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया और बोला कि सारी सृष्टि श्रीहीन हो जाएगी। सभी प्रकार के सुख छीन जाएंगे देवताओं से। गहने, धन की देवी लक्ष्मी। अब केवल देवी पार्वती ही हमारी सहायता कर सकती है। वो महादेव से बोलकर
कोई ना कोई हल अवश्य निकाल देंगी इस समस्या का। मुझे कैलाश जाना होगा देवी पार्वती के पास। प्रणाम देवी पार्वती, देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम देवराज, ये आपने क्या कर दिया? मुझे क्षमा कर दीजिएगा देवी, मुझे नहीं पता था कि ऋषि दुर्वासा की माला एक दिव्य माला है और वो मुझे भेंट करना चाहते हैं। वो माला देवताओं को भेंट करना चाहते हैं। अब आप ही कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे इस श्राप से हमें मुक्ति मिल पाए। देवराज, आपके कारण पूरी सृष्टि अब धन के बिना कैसे रहेगी? और आपने नारायण को भी उनकी लक्ष्मी से दूर कर दिया। समृद्धि की देवी लक्ष्मी है, धन की देवी लक्ष्मी है, तो वो भी चली गई हैं उनको छोड़ के। अब कैसे वापस लाएंगे हम देवी लक्ष्मी को? इसका उत्तर तो केवल ज्येष्ठ ही दे सकते हैं। चलिए नारायण के पास आप सब, और मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वही बताएंगे अब कि हम देवी लक्ष्मी को कैसे वापस ला सकते हैं। ये क्या हो रहा है? सब गहने भी चले गए, सब देवताओं के अस्त्र भी चले गए। हे नारायण, मैं देवी पार्वती आपको प्रणाम करती हूँ। अब हम क्या करें नारायण? कैसे देवी लक्ष्मी को वापस लाएं? कैसे? समृद्धि की देवी लक्ष्मी जब वापस आएंगी तभी इस सृष्टि में धन आएगा और तभी ये सृष्टि चल पाएगी। प्रणाम देवी पार्वती, मुझे ज्ञात है कि इंद्रदेव को श्राप मिला है। ऋषि दुर्वासा ने बोला है कि हम देवी देवता और इंद्रदेव श्रीहीन हो जाएंगे। इसी वजह से देवी लक्ष्मी भी चली गई हैं, धन की देवी। अगर हमें देवी लक्ष्मी को वापस लाना है और इस सृष्टि में धन वापस लेकर आना है, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए नारायण। कैसे हम देवी लक्ष्मी को वापस ला सकते हैं और कैसे इस सृष्टि में वापस से सभी मनुष्य धन कमा सकते हैं? कैसे हम धन की देवी लक्ष्मी को वापस ला सकते हैं और कैसे हम ऋषि दुर्वासा के श्राप से मुक्ति पा सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर केवल आपके पास है नारायण। बताइए हमें। समस्त देवी देवताओं को आपकी मदद चाहिए। तो हमें उनकी सहायता लेनी पड़ेगी जो हमारी सहायता करने के लिए नहीं मानेंगे। हमें समुद्र मंथन करना पड़ेगा देवी, और इसमें हमें असुरों की सहायता लेनी पड़ेगी। क्या नारायण, हमें समुद्र मंथन करना होगा? पर समुद्र मंथन बिना रस्सी के तो हो ही नहीं पाएगा। समुद्र मंथन में रस्सी का भी प्रयोग होगा और इसमें हमारी सहायता कौन करेगा? वासुकी रस्सी बनेगा समुद्र मंथन की, और हम असुरों से मदद मांगेंगे।
पर वो असुर हमारी मदद क्यों करेंगे नारायण? वो तो हमसे शत्रुता रखते हैं। देवी पार्वती, इस समुद्र मंथन के लिए हमें असुरों की सहायता भी चाहिए होगी और आप असुरों से बात करने के लिए देवराज इंद्र को भेज दीजिए। और इस समुद्र मंथन के लिए हमें एक रस्सी भी चाहिए होगी और उस रस्सी का काम करेंगे वासुकी नाग। महादेव से आप बात कीजिए और वासुकी नाग को इस महान कार्य के लिए तैयार कीजिए। वासुकी, क्या नारायण, आप बोल रहे हैं कि इस समुद्र मंथन में वो असुर हमारी सहायता करेंगे, पर वो क्यों करेंगे हमारी सहायता और उनको मनाएंगे कैसे हमारी सहायता करने के लिए? देवराज इंद्र जाएंगे उनके पास बात करने। ये समुद्र मंथन से अमृत भी निकलेगा जिसको कोई भी पीकर अमर हो जाएगा और उसकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। इसी लालच में असुर हमारी मदद करेंगे। और जहां तक रही पर्वत की बात, तो इसमें सहायता करेगा मंत्रांचल पर्वत और वो ही मिलकर होगा समुद्र मंथन। ठीक है नारायण, मैं देवराज इंद्र को आदेश देती हूँ कि वो असुरों से बात करके आए और उनको मनाए इस अमृत मंथन के लिए, जिससे हमें हमारी देवी लक्ष्मी वापस मिल जाए। देवी पार्वती, कोई तो मार्ग पता चला होगा आपको। आप नारायण से मिलकर आई हैं ना? उन्होंने समुद्र मंथन का रास्ता दिखाया है, पर समुद्र मंथन हम अकेले देवताओं से तो नहीं हो पाएगा। हमें इसमें किसी की सहायता चाहिए होगी। समुद्र मंथन की रस्सी वासुकी बनेगा और मंत्रांचल पर्वत भी इसमें सहायता करेगा। वो तो ठीक है देवी पार्वती, पर हमारे साथ कौन होगा? असुर? असुर हमारी सहायता क्यों करेंगे? इस समुद्र मंथन से अमृत भी निकलेगा जिसको पान कर कर कोई भी अमर हो सकता है। तो अमृत के लालच में वो असुर हमारी मदद कर भी देंगे, पर क्या हमें जो समुद्र से और रत्न निकलेंगे वो भी असुरों को देने पड़ेंगे? हाँ देवराज इंद्र। ठीक है देवी पार्वती, जैसी आपकी आज्ञा। मैं जाता हूँ असुर गुरु शुक्राचार्य के पास, और वही असुरों को मना सकते हैं इस समुद्र मंथन के लिए। धन्यवाद देवी पार्वती, मुझे मार्ग दिखाने के लिए। प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। कि ऋषि दुर्वासा ने हम देवताओं को श्राप दिया है कि हम श्रीहीन हो जाएंगे और संसार से सारा धन भी गायब हो जाएगा। अरे वाह, देखिए तो जरा कौन आया है। स्वर्ग का राजा इंद्र आया है। क्या हुआ देवराज इंद्र, आज स्वर्ग का रास्ता भूल गए या हमसे कोई काम है? बोलो, मैं भी सुन। देवराज इंद्र को
असुर गुरु शुक्राचार्य से क्या काम पड़ गया। तो ये देवराज इंद्र आज आप असुरों से मदद मांगने आया है। समुद्र मंथन करिए और उसमें आप सहायता करिए। हम तुम देवताओं के साथ मिलके अमृत मंथन क्यों करें, हमें क्या मिलेगा। अमृत सोच सकते हैं फिर इस बारे में। उसमें जो रत्न निकलेंगे वो आधे देवताओं के होंगे और आधे असुरों के होंगे, और उसमें से अमृत भी निकलेगा। अमृत निकलने के बाद देवताओं के साथ साथ असुरों को भी अमृत पान करने का अवसर मिलेगा। चलो ठीक है, मेरे असुर तुम्हारा साथ देंगे देवताओं का इस अमृत मंथन में, पर याद रहे जब अमृत निकले तो वो हमें मिलना चाहिए। आप सब सुनिए, सारे असुर तैयार हो जाइए। इस अमृत मंथन में हमें देवताओं का साथ देना है। वो हमें बोलकर गए हैं कि हम भी अमर हो सकते हैं, हमें भी अमृत मिल सकता है जो समुद्र मंथन से ही निकलेगा। तो जब वो अमृत निकलेगा तो हम असुरों को भी वो अमृत पीने का अधिकार मिलेगा, ये बोलकर गए हैं देवराज इंद्र। ठीक है असुर गुरु शुक्राचार्य, हम असुरों की सेना आपका साथ देने के लिए तैयार हैं उस अमृत मंथन में हिस्सा लेने के लिए। तो आप सब असुर तैयार हैं क्या, हम देवताओं की सहायता करने के लिए और अमृत पान करने के लिए। तो ठीक है, मैं सभी देवताओं को बता देता हूँ कि असुर मान गए हैं हमारी सहायता करने के लिए और देवी लक्ष्मी को वापस लाने के लिए। देवी पार्वती, पर इस अमृत मंथन से अमृत से पहले विष भी निकलेगा और वो विष ग्रहण करना पड़ेगा किसी को, तभी ये संसार बच पाएगा। कालकूट विष वो महादेव को ग्रहण करना पड़ेगा। देवी पार्वती, मंत्रांचल पर्वत का भार संभालने के लिए मुझे एक कछुए का रूप लेना पड़ेगा। मैं उस पर्वत का भार संभालूंगा ताकि ये समुद्र मंथन संपन्न हो सके। तो आप सब तैयार हैं अमृत मंथन के लिए? शुरू करते हैं। अमृत मिलेगा। इस अमृत मंथन से निकला है विष भी, और निकले हैं पूरे 14 रत्न। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत मंथन तो कर लिया, पर 14 रत्न से पहले निकला है कालकूट विष। कैसे बचेगी ये सृष्टि और कौन बचाएगा इस सृष्टि को, आगे देखिएगा। कैसे मिला महादेव को नीलकंठ का नाम और माता पार्वती ने रोक दिया महादेव के कंठ में कालकूट विष को, और विष्णु जी ने दिया महादेव को एक नया नाम, नीलकंठ भगवान का। और आगे देखिएगा कि कैसे देवी लक्ष्मी प्रकट होती हैं अमृत मंथन से और मिलती हैं विष्णु जी को, और महादेव का ये सुंदर रूप जो नीलकंठ के रूप में जाना जाता है, ये उनको अमृत मंथन के बाद ही नारायण ने दिया था।
महादेव, अब समय आ गया है कि आप इस समुद्र मंथन से निकले हुए विष को ग्रहण करें। देवी पार्वती, आप महादेव की सहायता कीजिए ताकि वो इस विष को ग्रहण कर सके और इस सृष्टि को होने वाले अंत से बचा सके। चौदह रत्न निकले अमृत मंथन से। आखिरकार असुरों को जिस चीज का इंतजार था वो निकल गया, अमृत। अब देखिए कैसे बने राहु केतु और कौन था स्वर भानु। क्यों स्वर भानु का शीश और धड़ अलग कर दिया विष्णु जी ने और जन्म हुआ राहु केतु का। और कैसे राहु केतु नवग्रहों में शामिल हुए। सूर्यदेव और चंद्रदेव के बताने की वजह से कि राहु ने यानी स्वर भानु ने अमृत पी लिया है, उन्हीं के कारण दो हिस्सों में बट गया स्वर भानु राक्षस। इसलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के रूप में उनको दंड मिला था कि राहु उनको ग्रहण करेगा। विष्णु जी ने मोहिनी अवतार भी लिया था, पर क्यों लिया था ये अवतार और स्वर भानु ने अमृत पीकर अमरता पा ली थी, उसके बाद क्या हुआ। देवी लक्ष्मी, अब समय हो गया है इस अमृत के निकलने का। और ये असुर अमृत पान करने का अवसर खोजेंगे, पर हमें ऐसा नहीं होने देना है। तो इसलिए मुझे अपना नया अवतार लेना पड़ेगा, जो कि है मोहिनी अवतार। इन असुरों को मोहित करने की मोहिनी। मैं ही सभी देवी देवताओं को अमृत पान करूंगा। तो इन असुरों को अमृत पान करने से रोकने के लिए मुझे मोहिनी अवतार लेने की अनुमति दीजिए देवी लक्ष्मी। चाहिए नारायण, रोकिए असुरों को अमृत पान करने से, दीजिए अपना मोहिनी।
देवता नहीं, असुर है। अरे वाह, समुद्र मंथन करने को अमृत मिल गया। अब हम भी अमृत पाएंगे। जब आएगा ना पानी, जब हम असुर अमर